जय श्री कृष्णा। हम सभी कल की पुराण को सुन रहे हैं जिसमें रमा जी ने रुक्मणी व्रत को किया था और पूरे मनोभाव से किया था ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति, सौभाग्य प्राप्ति और यौवन प्राप्ति हो सके। इससे आगे सूति जी कहते हैं कि समस्त देवता और ब्रह्मा संयुक्त होकर सभी लोग मिलकर अपने अपने गणों सहित रथों पर बैठ कर के कल्की जी के दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। महर्षि, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सहित सभी प्रसन्न होकर देवताओं के द्वारा पूजित शंभल ग्राम में पहुंचे। वहां सभा के बीच में जाकर उन सब ने देखा कि तेज से संपन्न कमल जैसे नेत्र वाले कल्की जी शरण में आए हुए लोगों के अभयदाता के रूप में विराजमान है। जब कोई शरण में आए हुए व्यक्ति को सभी डरों से छुटकारा दिलाता है तो उसे अभयदान कहा जाता है। कल्की जी की कांति नीले बादल के समान लग रही थी। उनकी भुजाएं लंबी लंबी सुपुष्ट थी। उनके मस्तक पर जो मुकुट था वह बिजली और सूर्य के प्रकाश के समान तेजोमय था। सूर्य के प्रकाश वाले कुंडलों से उनका मुखमंडल शोभा पा रहा था। हर्षालाप से उनका मुख रूपी कमल खिल रहा था और मीठी मुस्कान से वे शोभायमान हो रहे थे। विपक्ष के लोग कल्की जी की कृपा पूर्ण दृष्टि से पढ़ने पर अनुग्रह मान रहे थे। उनके वक्षस्थल पर मनोहार हार के बीच कुमुदनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति से संयुक्त चंद्रकांत मणि को देखकर वे शोभा पा रहे थे। वस्त्र इंद्रधनुष के समान शोभा बिखेर रहे थे। पूर्ण शरीर आनंद रस से पुलायमान हो रहा था। देवता, गंधर्व आदि सभी आने वाले लोगों ने कल्की जी का ऐसा अद्भुत रूप देख करके, मणियों की तरह जगमगाता हुआ देख करके हर्ष और आनंद करने लगे। वे सब लोग परम भक्ति भाव से अत्यंत आदर पूर्वक परम आनंद वाले कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले कि हे देवों के स्वामी, विश्व के स्वामी, हे भूतनाथ, हे प्रभु, आपका अंत नहीं है, आप में सभी भाव स्थित हैं। हे प्रभु, आप प्रचंड अग्नि रूप जैसे हैं। आपके किंचित मात्र छू जाने से इस संसार के सभी दुखों का समूह नष्ट हो जाता है। आपके चरण कमल की कांति का जाल प्रतीत होता है। आपके चरणों से अनंत की प्रबल शक्ति दब गई है। हे देव, आपकी जय हो। हे संसार के स्वामी, आपके श्याम रंग के वक्षस्थल पर चमकीली कौस्तुभ मणि शोभा पाती है। मणि से निकलने वाली किरणों के समूह से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो बादलों के बीच में पूर्ण चंद्र शोभा पा रहा हो। हे देव, मुसीबत में पड़कर हम लोग स्त्री पुरुष संबंधियों सहित आपकी शरण में आए हुए हैं, तो हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, यदि हम पर आपकी कृपा है तो आप इस भूमंडल के शासन को, जहाँ अब सत्य धर्म का कोई विरोध नहीं है, त्याग कर बैकुंठ के लिए प्रस्थान करें। देवताओं का ऐसा निवेदन सुनकर कल्की जी बहुत प्रसन्न हुए और योग्य मित्रों के साथ बैकुंठ जाने को इच्छुक हुए। कल्की जी ने प्रजा के बहुत प्यारे, धार्मिक, महाबली वाले वीर अपने चारों पुत्र को बुलाकर उसी समय उनका राज्याभिषेक कर दिया। फिर उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर अपनी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देवताओं के कहने पर उन्होंने बैकुंठ धाम की यात्रा करनी है। ये वचन सुनकर सारी प्रजा अचरज में पड़ गई और रोने लगी। जिस प्रकार पुत्र पिता से कहते हैं उसी प्रकार प्रजा ईश्वर को प्रणाम करके कहने लगी कि हे नाथ, आप तो सभी धर्म को जानने वाले हैं, आपके लिए हमें छोड़ना उचित नहीं है। आप प्रण के प्यारे हैं, यानी प्रण के पक्के हैं। आप जहाँ हैं वहीं हम हैं। इस संसार में धन, पुत्र और घर सबको ही प्यारे हैं, परंतु आप तो यज्ञ पुरुष हैं। आपसे सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। ये जानकर हमारे प्राण आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्रजा के ऐसे वचन सुनकर कल्की जी ने उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश दिए और समझाया और स्वयं द्रवित मन से अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन को चले गए। फिर गंगा जल से संपन्न मुनि लोगों से घिरे हुए, देवताओं से सेवित, मन को प्रसन्न करने वाले हिमालय पर्वत पर कल्की जी देवताओं के मध्य विराजमान हुए और चार भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण कर स्वयं अपने रूप का स्मरण करने लगे। हजारों सूर्य के समान उनके तेज का समूह प्रकाशित होने लगा। पूर्ण ज्योति से युक्त साक्षात सनातन पुरुष परमात्मा कांति से पूर्ण होने लगे। उनका आकार अनेक तरह के आभूषणों का भी आभूषण रूप बन गया। शंख, चक्र, गदा, पद्म, शारंग, धनुष आदि समन्वित व पूजित होने लगे। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। देवतागण उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। चारों ओर देवताओं की दुदुम्बी बजने लगी।
कल्कि जी विष्णु पद में प्रविष्ट हुए तब रूप रहित विष्णु जी के रूप का दर्शन कर चेतन और अचेतन सभी प्राणी मोहित होकर उनकी स्तुति करने लगे। अपने पति महात्मा कल्कि जी का ऐसा अचरज भरा रूप देखकर रमा जी और पद्मा जी अग्नि में प्रवेश कर उनमें लीन हो गई। कल्कि जी की आज्ञा के अनुसार धर्म और सतयुग इस पृथ्वी पर शत्रु रहित होकर अत्यंत सुखपूर्वक दीर्घ काल तक विचरण करने लगे। देवापी मरु दोनों राजा कल्कि जी की आज्ञा के अनुसार प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। विशाख पयुराज राजा ने भी कल्कि जी का इस प्रकार गमन सुनकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन की यात्रा की। दूसरे राजा लोग भी कल्कि जी के जाने से बहुत दुखी हुए। वे भी राज सिंहासन से विरक्त हो गए और वे केवल कल्कि जी के रूप का ध्यान करने लगे और उनका नाम जपने लगे। इसी प्रकार अनंत प्रभु भगवान का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनंत कहा गया है। कल्कि जी की कथा का जो कि संसार को पवित्र बनाने वाली है, मनन करके सुखदेव जी नरनारायण आश्रम चले गए। शांति के अयन मार्केंडी आदि ऋषि लोग कल्कि जी का यह मातम्य सुनकर उनका ध्यान करते हुए उनका यशगान करने लगे। जिनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर कोई भी प्रजा कम उम्र में मरने वाला, पाखंडी, गरीब, कपटी नहीं रहा, जिसके राज्य में सभी प्राणी आदि व्याधि रोग तथा दुख रहित, ईर्ष्या रहित, देवताओं के समान आनंद पूर्ण करके सुखी हो गए, उन महात्मा कल्कि जी के अवतार की यह कथा कही गई है। इस कथा को सुनने मात्र से धन और यश की प्राप्ति होती है, आयु बढ़ती है, कल्याण होता है, अंत में स्वर्ग मिलता है। इस कथा को सुनने से शोक, दुख, पाप दूर होते हैं, कलयुग में पैदा होने वाली बेचैनी का नाश होता है और ये सुख देने वाली, मोक्ष देने वाली और मन की इच्छा पूरी करने वाली है। जब तक इस संसार में मनवांछित फल देने वाली पुराण रूप सूर्य प्रकाश देते हैं, तब तक ही संसार में अनन्य शास्त्रों के दीप चमकते रहते हैं। भृंगुवंश में उत्पन्न हुए परम जितेंद्रिय महर्षि शौनक और दूसरे ऋषि अत्यंत भली लगने वाली भक्ति रस ने पंगी श्री कृष्ण जी की यह कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें भली भांति पता चल गया था कि श्री लोमहर्षण के पुत्र सूत जी के ज्ञान के गौरव किस प्रकार प्रवर्त हैं। महर्षि लोगों के हृदयों में नारायण जी की कथा फिर से सुनने की इच्छा पैदा हुई और इसीलिए उन्होंने आदर सहित सूत जी से गंगा स्रोत के विषय में पूछा। इससे आगे शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप सभी धर्मों को जानने वाले हैं। आपने पहले भी कहा था कि मुनिगण गंगा जी की स्तुति कर कल्कि जी के पास गए थे। वह स्तुति क्या है, कृपा कर आप हमें बताइए, और किस स्तुति के कारण भक्ति सहित पढ़ने और सुनने से कल्याण और मोक्ष प्राप्त होता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं आपको शोक और मोह को नाश करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ ऋषि प्रणीत अत्यंत उत्तम गंगा स्रोत को बताता हूँ, आप लोग जरूर सुनिए। तो कल के अध्याय में हम गंगा स्रोत को सुनेंगे और साथ ही कल्ली पुराण का अंतिम अध्याय भी सुनेंगे। तो कल आप इस अध्याय को जरूर सुनिएगा और श्री हरि भजन करते रहें और स्वयं का ध्यान रखें, स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हो सके तो अपने आसपास घूम रही गायों के लिए रोटियों को जरूर बचा कर रखें और उन्हें हरी घास जरूर खिलाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।